क्या करूं? लीलम आधम जन्म दिखाए, समुद्र को लांघने की बात करें महाराज, समुद्र को पी जा। बाहर जाम जी हनुमान जी ने यहाँ तक कहा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनहु हाथ कोट उपारी। राव नहीं मारी, आनहु हाथ कोट उपारी। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनहु हाथ त्रिकूट उपारी। सहित सहाय राव नहीं मारी, क्या इस रावण के लिए आप सब परेशान है महाराज। भाजी की तरह राम के सैन्य समेत जिस त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका विराजमान है, इस पर्वत को ही उखाड़ लिया महाराज। राम भक्त जी समझ अब मामला तैयार है। जितना करहु साथ तुम जाई, सीता ही कहो सुधियाई। इतना करहु साथ तुम जाई, सीता ही कहो सुधियाई। इतना करहु साथ तुम जाई, सीता ही कहो सुधियाई। इतना करहु साथ तुम जाई, सीता ही कहो सुधियाई। सब निज भुज बल, सब निज भुज बल, रानी बनैना कौतुक रानी संग कभी सेना। सब निज भुज बल, रानी बनैना कौतुक रानी संग कभी सेना। सब निज भुज बल, राज राज बनैना कौतुक रानी संग कभी सेना। सब निज भुज बल, राज बनैना कौतुक रानी संग कभी सेना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 इतना करहु तात तुम जाई, इतना नहीं करना महाराज, झगुआ भर नहीं करना है। इतना करो, इतना कितना इतना करहु तात तुम जाई, केवल और केवल सीता ही देख। नहीं कहा था कि फूंक देना जाते, किसने कहा था लंका जला देने। पूछते हैं राम हनुमत बता दीजिए, किसने कहा था लंका जला दीजिए। किसने कहा था लंका जला दीजिए। किसने कहा था लंका जला दीजिए। पूछते हैं राम हनुमत, पूछते हैं राम हनुमत बता दीजिए। किसने कहा था लंका जला दीजिए। किसने कहा था लंका जला दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इतना करहु कितना सीता ही देख कहा सुधियाई। बाकी का सब मामला राम जी देखेंगे। काहे के लिए उतार हुआ है, सब मामला तुम्हें देख ले हो। आ जाइए महाराज राम जी के लिए निकछुआ चंदो। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता ही आनी है। ये सब राम जी का कार्य है। तब तो त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। राम जी के गुण बखानी।
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। हमरा जो सुनत गावत कहत समुझत वह परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गा। और श्री महादेव गौरी शंकर भगवान भव भेखज रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरुणारी। जो इस कथा को प्रसंग को सुनेंगे तिनकर सकल मनोरथ, गारंटी महाराज दस्तक करके दे रहे हैं, सिद्ध करहि त्रिशिरा। कोई संशय नहीं, बिल्कुल सील लगी है। शंकर जी दे हैं भैया, तब तो शंकर जी गवाही भर रहे हैं। यहाँ भी हनुमान चालीसा में हो ही सिद्ध साक्षी गौरी सा। अच्छा, शंकर जी की गवाही काहे मानी गई महाराज? जो कोई न दे सके वही तो शंकर जी दे देते हैं। एक दिन ब्रह्मा परेशान हो गए, महाराज इतना क्यों दे देते हैं आप? किसी को भी दे देते हैं। माता पार्वती के पास शिकायत करके पहुंच गए महाराज। दान ही बढ़ोतरी में रह न देते हैं महाराज, भस्मासुर तक को दे दिया था। आपको मालूम है भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया महाराज कि शंकर जी लपेटे में आ गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आधे तो देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं गुरु जी, कछु कह सो रहे हैं, जक्के नहीं खुलवा दो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्यों नाम सेवक भैया? ऐसा ही आना। हाँ, ध्यान तो सबकी तरफ या है। इस प्रकार से नहीं, बहुत अच्छा। यह तो विनोद की बात है। शंकर जी ने वरदान दे दिया महाराज भस्मासुर को। जरा देख ले यही प्रसंग। और दीनदयाल भैया की बब्बा दे तो दो, लेकिन महाराज शंकर जी को रगड़ा दो। दौड़ने भागने लगे शंकर जी। कैसे भगे? जरा सा दर्शन करिए। आगे आगे शिव चले, पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे शिव चले, पीछे पीछे भस्मा। फंसे भोलेनाथ देखो, फंसे भोलेनाथ देखो, समय का करिश्मा। आगे आगे शिव चले, पीछे पीछे भस्मा। 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 आगे आगे पीछे भस्मा। फंसे भोलेनाथ देखो, फंसे भोलेनाथ देखो, समय का करिश्मा। आगे 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 शिव चले, पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे शिव चले, पीछे भस्मा। आगे आगे शिव चले, पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे पीछे पीछे भस्मा। महाराज शंकर जी को दौड़ा दो। बाद में तो गनीमत रही महाराज कि शंकर जी को भगवान नारायण ने बचा लिया। नाच कूद दिखा के महाराज धरवाई दो। ऐसे शंकर जी न जाने सबको वरदान दे देते हैं। आशुतोष है जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। शंकर जी के लिए शास्त्रों में कहा गया है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 1 मिनट में महाराज क्रोध, 1 मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं शंकर जी। कोई पता नहीं शंकर जी कब प्रसन्न हो जाए, किस पर क्या प्रदान कर दे। महाराज घर ही बनाओ तो रहवे के ताई महाराज रावण ने मांग लो संकल्प में दे दिया। ऐसे दानी 3 लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे बिरादर में। अद्भुत महिमा। तो हम सब रुक्मणी प्रसंग की ओर, भगवान के विवाह की ओर चल रहे हैं। आज 7वां दिवस है। 7 दिन के भिखारी ग्राम में
बिल्कुल लग रहा है कि अभी अभी कल परसों ही तो आए थे महाराज। हनुमान जी की इतनी विशेष कृपा रही भैया, आप लोग इस कृपा को समझिए। सिद्ध मूर्ति, प्राचीन मूर्ति विराजमान है, आप सब जानते हैं इस बात को। हनुमान जी महाराज की इतनी महिमा है कि कितनी कही जाए। आप कछु तो कह जाओ महाराज, गारंटी है कि बिल्कुल सवेरे से शाम न हुई है। हनुमान जी विशेष प्रत्यक्ष मूर्ति गर्ग जी। हाँ, कुआं खेरा से पुजारी जी और गर्ग महाराज पधारे हुए हैं। अद्भुत महिमा हनुमान जी की, इसीलिए तो हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा कहा गया है, बाबा तुलसी के माध्यम से कह दिया गया। तो वही जामवंत जी हैं, सिंह के सामने आ गए। प्रसंग में लौट आइए। जब सिंह के सामने आ गए तो युद्ध हुआ। सिंह को मारकर जामवंत काका ने मणि ले लिया। मणि ले जा करके अपने गुफा में गए। इनकी एक पुत्री है जिनका नाम जाम्बवती, पुत्री को दे दिया मणि। बिटिया खेल रही थी। अब इधर सत्यजित महाराज जैसे जगह देखा माला मणि नहीं है महाराज, भाई को भी देखा भाई नहीं है, कहाँ है, ढूंढा हुआ मच गया महाराज। क्या करें, कहाँ जाएं, क्या होगा, कहीं नहीं गया। डायरेक्ट पहुंचा द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश के पास पहुंच गया। कहता है महाराज हमने तो सुनो तो कि माखन मिश्री बचपन से चुराते, महाराज ये चोरी कब से करवे लग गए, ऐसो न करो दद्दा। भगवान ने कहा क्या बात कह रहे हो भाई, हमारे यहाँ कोई कमी थोड़े है। अरे वो तो हमने कह दिया था ऐसे कि तुम सुरक्षा रक्षा नहीं कर पाओगे। बोले आपने कहा था महाराज आप नहीं रखा होगा, हमने मणि नहीं दिया तो मणि को चुराया महाराज, हमारे भाई को भी किडनैप करवा दिया, अपहरण करवा दिया। हम कौन जानते थे, नहीं हम मणि दे देते महाराज। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारी मणि नहीं ली, लेकिन यदि तुमने कहा है मैं तुम्हारी मणि अवश्य खोज कर लाऊंगा। भगवान को मणि चुराने का कलंक लगा। उस मणि का नाम क्या था, स्यमंतक। स्यमंतक मणि कलंक लगा महाराज। तजेव चौथ के चंद्र की नाई, कलंक लगा। चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। भगवान अपने सिपाहियों के साथ मंत्रिमंडल के साथ गए। जंगल में देखा शेर मरा मिला, प्रसेनजित मिला, शेर मिला। चरणों का अन्वेषण करते हुए पहुंचे तो गुफा के अंदर चरण जा रहे थे। अब यहां पर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप सभी यही रुकिए, मैं अकेले जाऊंगा गुफा के अंदर, और यदि मैं 10 दिन के अंदर लौट आऊं तो जानना कि मैं आ जाऊंगा। यदि ज्यादा वक्त लगा, समय लगा तो आप लोग चले जाना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। कोई बात नहीं। भगवान अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही अंदर प्रवेश किया महाराज तो क्या देखा, जाम्बवती जी मणि से खेल रही थी। भगवान पहुंचे, बोले देवी जी ये मणि हमारी है, ये मणि हमें प्रदान कर दीजिए। अब जंगल में महाराज कभी किसी को देखा हो, भालू की बिटिया तो भालू ही तरह होगी, हैं? महाराज डर गई हो बच्ची, जाम्बवती जी डर गई, ये कौन है? और जोर की गर्जना, चिल्लाया पिताजी देखिए कोई आ गया। जामवंत काका आए, बोले आ भैया कहां से आए, कौन हो? बिना पूछे ताछे कैसे घर में घुस गए, ये कहाँ का नियम है? बोले ये मणि हमारी है जो आपकी बच्ची लिए है।
बोले मणि को हमने शेर को मार करके लिए अपने बाहुबल से, मणि आपकी कैसे हो गई महाराज? बोले नहीं नहीं, ये मणि हमारी है, हम लेकर के मणि जाएंगे, सत्राजित को वचन दिया है। जामवंत काका ने कहा नहीं नहीं, मणि ऐसे कैसे लेके जाएंगे, मनमानी है, कैसे लेके जाएंगे, मणि हमारी महाराज, जान पर खेल कर तेर से लड़े हैं। भगवान ने कहा वो कुछ भी हो, लेकिन हम तो मणि लेकर के जाएंगे। जामवंत काका ने कहा मणि लेकर के जाएंगे तो हमसे पहले भिड़ जाएंगे, पहले हमसे भिड़ना पड़ेगा महाराज। भगवान ने कहा कछु भी करने पड़े भैया, लेके तो जाने हैं। युद्ध हुआ जामवंत जी में और भगवान कृष्ण में। रामावतार की कथा जुड़ी हुई है। वरदान मांगा था जामवंत जी ने, प्रभु सभी को तो अपनी कला कौशल दिखाने का अवसर मिला, लेकिन मुझे कोई मेरे योग्य योद्धा ही नहीं था महाराज, इसलिए आप हमें वरदान दें कि आप हमसे युद्ध करेंगे। भगवान ने तथास्तु कहा, यह आपका मनोरथ द्वापर में पूर्ण होगा। वही वक्त आ गया है समय। भगवान जामवंत जी में युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। दोनों वीर हैं, कोई किसी पर कम नहीं पड़ रहा महाराज। 27 दिन हो गए। जामवंत जी को लगा यह कोई सामान्य नहीं हो सकते। आखिर 28वें दिन कह ही दिया, प्रभु आप कौन हैं? क्या आप ही तो मेरे प्रभु नहीं? भगवान ने कहा आपने ठीक पहचाना है। बोले आप उसी स्वरूप का हमें दर्शन कराएं। भगवान ने रामावतार के लिए दर्शन कराया। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अपने भक्तों के कारण ही तो भगवान रूप बदल देते हैं। इसलिए भैया जामवंत काका ने कहा, प्रभु मैं आपको मणि फिर भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा अब काय नहीं दे सकते भैया, अब तो जान पहचान पुरानी भी करे आई, अब तो दे दो। बोले प्रभु हमने अपनी बच्ची को ये मणि प्रदान कर दी है। हम लोग जो बिटिया को वस्तु दे देते हैं ना, कोई भी चीज दे देते हैं, दान कर देते हैं, फिर उस पर हमारा अधिकार नहीं रहता। तो यदि मणि आपको चाहिए सरकार, तो आप इस बच्ची को भी अपने साथ ले जाएं, इसको भी स्वीकार कर ले सरकार। भगवान ने कहा जैसी इच्छा। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती मैया के साथ संपन्न कराया गया और दहेज में भेंट स्वरूप मणि प्रदान करी गई जामवंत जी के द्वारा। भगवान ने समझा दिया था देवी जी जब परछन करने के लिए, क्या कहते हैं, मोचायन करने के लिए जब रुक्मणी मैया आएंगी तो आप अपना मुख न खोलिएगा जब तक वो न कहें। ठीक है। आरती भाई बोले देवी जी आप अंदर आइए। हे सुंदरी, रुक्मणी मैया ने कहा हे सुंदरी आप अंदर आइए। जैसे ही लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात रुक्मणी मैया ने कहा सुंदरी, जितने भालू जैसे बाल थे महाराज, भालू की बिटिया तो भालू जैसी होगी, इसलिए दिव्य देह धारण हो गई जाम्बवती मैया की। बोलिए कृष्ण जाम्बवती मैया की जय। यहाँ पर भगवान का परीक्षित दूसरा विवाह हुआ है। साहू किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हम लोग इसलिए नहीं कहते कि कोई डर जाए, इसलिए कहते हैं कि हुआ सभी के संग तेरे भी होवेगा। संसार में सबके साथ ये हुआ है, आप सब देखने वाले हैं। हुआ सभी के संग तेरे भी होवेगा, और जब समय आ जाएगा तो जग न सकेगा कभी नींद तू, मैं ऐसी सोवेगा ऐसी सोवेगा तुझे संसार जगा।